सो गाइज़, अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है, मतलब कि फ़ैट लॉस, क्योंकि वेट लूज़ करना इतनी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अगर आपको अपनी बॉडी अच्छी बनानी है, आपको अपने स्ट्रॉन्ग होना है, स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, तो वेट लॉस होना आपका एक बेकार बात है। मतलब कि डिसेंट वेट होना चाहिए आपको, थोड़ा हैवियर साइड पे, बट वो गुथा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता भी होगा 1 kg ऑफ फैट एंड मसल काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं साइज़ में। अगर 1 किलो आप मसल लेंगे तो वो इतना होगा, जबकि 1 किलो फैट इतना होगा, तो वो तुम्हें ज़्यादा फूला हुआ थुलथुला दिखाता है। इस वजह से तुम्हें गुथे हुए होना है, मतलब कि फैट वेट तुम्हारे ज़्यादा रखना है। तो मेनली मैं तुम्हें ओबेसिटी से छुटकारा पाने का वो बताऊंगा। तो वैसे तो तुम्हें कैलोरी डेफिशिएट करनी है और अपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। बट अगर मैं तुम्हें ये नहीं समझ में आता है तो मैं तुम्हें नॉर्मली बताऊंगा। तो ये है कि तुम रोज़ 10,000 स्टेप्स चलोगे और अपने खाने की कैलोरीज काउंट करो, और वो चैट जीपीटी को बताओ तो तुम्हारी वो कैलोरीज इतनी आनी चाहिए। मान लो अगर तुम्हारा 70 किलो वेट है तो तुम उसे 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 × 30 2100। तुम्हारे 2100 मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, उससे तुम 100 या फिर 150 कैलोरीज कम खाना है तुम्हें। और 10,000 स्टेप्स चलना है शुरू में। 10,000 स्टेप्स काफ़ी हार्ड नहीं होंगे, बट ये भी नहीं होंगे कि तुम रोज़मर्रा में चल रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कि पहले मैं भी सोचता कि इतने ज़्यादा मेजर नहीं होते। मैं स्कूल जाता हूँ, उसके बाद ट्यूशन जाता हूँ, देन घर में भी थोड़ा चलता हूँ, अगर बैडमिंटन खेल लेता हूँ 1 घंटा हो जाते होंगे। वे नॉर्मली नहीं होते हैं, मतलब कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस के। तो ये तुम्हें ट्रैक करने हैं, तुम स्मार्ट वॉच से ट्रैक कर सकते हो या फिर अपने फ़ोन में गूगल फिट ऐप डाउनलोड करके उससे भी ट्रैक कर सकते हो। तो तुम्हें 10 के स्टेप्स चलने हैं, बाद में तुम अपनी बॉडी को और ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हो, और वेट ट्रेनिंग करनी है तुम्हें, क्योंकि मसल्स जो हैं वे हमारे फैट को खाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी आती है और हम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी फील करते हैं, और हमारा फैट जो कि है बिल्कुल गायब हो जाता है। क्योंकि तुम्हें, मतलब कि अगर तुम फैट लॉस करने पर ध्यान भी ना देके वे मसल बिल्डिंग पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा फैट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बल्कि और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा, हिस्ट हो जाएगा। इस वजह से तुम्हें अपनी कैलोरीज करनी है और तुम्हें वो चैट जीपीटी को देनी है। जैसे कि मैंने अपना पूरा दिन का एक मील खा ली, मतलब मील नहीं, पूरे दिन की अपनी डाइट बता दी, और लास्ट में लिख दूंगा एनालाइज माई डाइट। वो सब ब्रेक डाउन कर देगा, कितना मेरा प्रोटीन है, कितना हाई बायो अवेलेबल प्रोटीन है, कितना फाइबर है, कितना फ़ैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, उसमें जहाँ भी कमी है कि भाई मेरा गुड फैट कम है तो थोड़ा घी कंज्यूम करो, फाइबर कम है तो थोड़ी सैलड कंज्यूम करो, वो सब बता देगा तुम्हें। और तुम्हें जैसे गार्लिक भी खाना चाहिए, क्योंकि गार्लिक हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। और हमें, जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है, क्योंकि जब हमारे बॉडी को लगता है कि हमें टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है, मतलब कि जैसे कि पुराने ज़माने में हम लड़ा करते थे तो उसमें भी हम भालुओं को या फिर इंसानों को पटक पटक के उठा उठा के फेंका करते थे, तो वो हमारा न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है कि इसे टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है, उससे हमें टेस्टोस्टेरोन मिलता है। और टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैट बर्निंग का काम करता है। अगर हमारा फैट हाई होगा तो हमारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली लो होगा ऑटोमेटिकली। अगर हमारे फैट सेल्स, क्योंकि हमारे टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, एस्ट्रोजन जो कि एक वुमेन हार्मोन है। तो इस वजह से जितना हमारा टेस्टोस्टेरोन होगा वैसे ही हमारा फैट भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, फैट परसेंटेज, और तुम भी एक अपनी ड्रीम फिजिक बिल्ड कर पाओगे। बाय।